राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग महाकवि माघ जी के द्वारा रचित शिशुपाल वध महाकाव्य का अध्ययन कर रहे हैं और प्रथम सर्ग की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने 11 श्लोक तक देख लिया है। आज हम देखेंगे 12वें श्लोक की चर्चा करेंगे। ठीक है, श्लोक प्रारंभ करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अच्छी लगे तो लाइक करिए और कमेंट ज़रूर किया करिए। चलिए हम लोग अपनी वीडियो को देखते हैं। तो पहले कुछ श्लोक हैं, उनको हम लोग पाठ करते हुए चलेंगे, जिनको हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा है। रणद्भिराघट्टनया नभस्वतः पृथक विभिन्न श्रुतिमण्डलैश्वरै स्फुटीभवद्ग्रामविशेषमूर्च्छना मवेक्षमाणं महती मुहुर्मुहुः निवर्त्य सूनुव्रजतः कृतानति नतीन्द्रियज्ञाननिधिर्नभः समासदत् सादितदैत्यसम्पदः पदम महेन्द्रालय चारुचक्रिणः। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा कि चक्रिणः के महेन्द्रालय चारु जो पदम स्थान है, इसे स्थान में समासदत वे आ गए। ठीक है, चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। ठीक है, आशा करता हूँ कि पिछली वीडियो में जितने भी श्लोक थे आप लोगों को अच्छे से समझ में आए हैं। अब हम 12वें श्लोक को देखते हैं। कह रहे हैं कि पतत पतंग प्रतिमस्तपो निधिः पुरोस्य यावन्न भुवि व्यलीयत गिरेस्तडित्वा निवतावदुच्चकैर्जवेन पीठादुदतिष्ठदच्युतः पतत पतंग प्रतिमस्तपो निधिः पुरोस्य यावन्न भुवि व्यलीयत गिरेस्तडित्वा निवतावदुच्चकैर्जवेन पीठादुदतिष्ठदच्युतः। कहते हैं कि उच्चकैहि पीठात, बड़ा ऊंचा जो पीठ है, सिंहासन है, उस सिंहासन से जवेन माने शीघ्रता पूर्वक, अत्यंत शीघ्रता पूर्वक जो अच्युतः माने भगवान अच्युत हैं, कृष्ण हैं, वे उदतिष्ठत, वे उठ करके क्या हो गए, खड़े हो गए। जवेन माने बड़ी जल्दी से, बड़ी शीघ्रता से। कैसे? तो कहते हैं गिरेह तडित्वान इव, जैसे गिरेह माने पर्वत पर, पर्वत कहने का तात्पर्य है कि ऐसा ऊंचा सिंहासन है। उच्चकैहि पीठात, उच्चकैहि पीठात, इसीलिए कह रहे हैं गिरेह माने जैसे ऊंचे पर्वत से, तडित्वान, तडित माने होता है बिजली, तो तडित्वान माने बिजली से जो युक्त, ऐसा जो मेघ है, जैसे वो मेघ दिखलाई पड़ रहा है, ठीक उसी प्रकार से जो भगवान अच्युत हैं, वे भगवान अच्युत उच्चकैहि पीठात, ऊंचे पीठ पर बैठे हुए हैं और तुरंत, जवेन माने तुरंत ही, उदतिष्ठत माने उठकर खड़े हो जाते हैं। कब? तावद माने तुरंत, तभी, तुरंत। कब? तो कहते हैं कि पतत पतंग प्रतिमः, पतत पतंग प्रतिमः, पतत माने नीचे की ओर जो आ रहा है, उतरता है, ऐसा उतरते हुए, पतंग माने सूर्य की, प्रतिमा माने प्रतिमा के समान, जैसे साक्षात सूर्य ही धरती पर उतर रहे हों, ऐसा पतत माने उतरते हुए, धरती की तरफ आते हुए, पतंग माने जो सूर्य हैं, ऐसे सूर्य की प्रतिमा माने प्रतिमा के समान। यहाँ उपमा अलंकार आप लोगों को स्पष्ट रूप से ही देखने के लिए मिल रहा है। तो कह रहे हैं ऐसे सूर्य के समान, पतत पतंग प्रतिमा, ऐसे सूर्य की प्रतिमा की तरह, तपोनिधि, तपस्या की जो निधि हैं, सागर हैं, कौन? नारद जी। ऐसे नारद जी जब
अस्य पुरः माने अस्य माने भगवान कृष्णस्य, भगवान कृष्ण के पुरः माने सामने, भुवि माने धरती पर, यावन न व्यलीयत, यावन माने जब तक, न व्यलीयत माने ठीक से उतरे भी नहीं हैं, ठीक से वो धरती पर अपने पैरों को टिकाए भी नहीं है, रखे भी नहीं है। तावत माने तब तक, उच्चकई ही पीठात अपने ऊंचे पीठ से, जो अच्युतः माने भगवान अच्युत हैं, वो जवेन धीरे से नहीं बड़ी शीघ्रता पूर्वक उदतिष्ठत उठ करके खड़े हो गए। ठीक है ना। हमको ग्रंथों से क्या है कि राजादिगतोचार परिज्ञानम, ये मम्मट जी ने पंक्ति लिखी है, तो जैसे ग्रंथों से हमको ये शिक्षा भी प्राप्त करनी चाहिए कि किसी के आने से जैसे अच्युत भगवान जवेन उदतिष्ठत, वो भी उच्चकई ही पीठात, हम लोग तो खटिया से भी उठ करके खड़े नहीं होते हैं, हम लोग तो जमीन पे बैठे रहते हैं, फिर भी कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आया तो उठने में कष्ट का अनुभव करते हैं। तो हमको ग्रंथ से शिक्षा भी लेनी चाहिए कि जो अच्युत भगवान हैं वो उच्चकई ही पीठ पर आसीन हैं, ऐसे पीठात पीठ से जवेन उदतिष्ठत बड़ी शीघ्रता पूर्वक खड़े हो जाते हैं। कब? अभी भुवि पर यावन न व्यलीयत, धरती पर, अस्य पुरः माने भगवान कृष्णस्य पुरः, भगवान कृष्ण के सम्मुख उनके सामने, अभी भुवि माने धरती पर, भुवि अर्थात धरती पर, यावन न व्यलीयत अभी ठीक से पैरों को जमाया भी नहीं है, तावत ठीक उसी समय, अच्युतः माने जो भगवान अच्युत हैं वो उच्चकई ही पीठात ऊंचे पीठ से, ऊंचे सिंहासन से, जवेन उदतिष्ठत कैसे? गिरेह तडित्वान इव। ठीक है, अर्थ भी देख लेते हैं इसका। अर्थ लिख रहे हैं कि आकाश से उतरते हुए सूर्य के समान देदीप्यमान तपोनिधि नारद जी इन श्री कृष्ण के सामने भूमि पर जब तक टिक भी नहीं पाए, माने अभी ठीक से पैरों को रखा भी नहीं है, तब तक कृष्ण पर्वत से विद्युत युक्त मेघ के समान उन्नत सिंहासन से वेग से अर्थात शीघ्र ही उठ खड़े हुए। ठीक है ना। जो वहाँ पर दिया है कि गिरेश तडित्वान इव, वो किसका विशेषण है? जो उन्नत सिंहासन है, ऊंचा जो सिंहासन है, उस पर भगवान कृष्ण कैसे लग रहे हैं? जैसे बिजली से युक्त जो मेघ है। ठीक है, आशा करता हूँ ये श्लोक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। अथ प्रयत्नो नमितानमत्फणैर् धृते कथंचित् फणिनां गणैरधः न्यधायिषातामभिदेवकी सुतं सुतेन धातुश्चरणौ भुवस्तले। अथ प्रयत्नो नमितानमत्फणैर् धृते कथंचित् फणिनां गणैरधः न्यधायिषातामभिदेवकी सुतं सुतेन धातुश्चरणौ भुवस्तले। कहते हैं, हाँ देखते हैं हम लोग, थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। कहते हैं कि अथ अर्थात अनंतर, अब नारद जी भगवान कृष्ण के सामने उतर रहे थे, धरती पर उन्होंने पैर रखा भी नहीं था कि तब तक भगवान कृष्ण उठ करके खड़े हो गए। ऐसा हमने पिछले वाले श्लोक में पढ़ा है। ठीक है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जवेन पीठा दुदतिष्ठदच्युतः। ठीक है, जवेन माने बहुत शीघ्रता पूर्वक, पीठात माने अपने पीठ से, अपने उच्चकैः पीठात अपने ऊंचे पीठ से, ऊंचे सिंहासन से अच्युत जो भगवान हैं वो उदतिष्ठत माने उठ करके खड़े हो गए। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, कह रहे हैं अथ माने इसके अनंतर, इसके पश्चात, माने जब भगवान उठ करके खड़े हो गए तब जो धातु सुतेन, धातु के, धातु माने विधाता ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के जो सुत माने नारद जी हैं, इनके द्वारा भुवस्तले अर्थात धरती पर, अभिदेवकी सुतम, देवकी सुत के सम्मुख,
देवकी सुत माने भगवान कृष्ण, उन भगवान कृष्ण के सामने अपने चरणों माने जो दोनों चरण हैं, इन दोनों चरणों को न्यधायिषाताम, इनको रखा गया। किसके द्वारा? धातु सुतेन, धातु अर्थात विधाता, विधाता के जो सुत, विधाता माने ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र नारद जी, उन नारद जी के द्वारा चरणों न्यधायिषाताम, चरणों को रखा गया। कहाँ? भुवस्तले, किसके सामने? तो अभिदेवकी सुतम, देवकी सुत के सम्मुख, भगवान श्री कृष्ण के सामने धातु सुतेन, धातु के जो सुत पुत्र नारद जी, उन नारद जी के द्वारा भुवस्तले माने पृथ्वी पर, चरणों माने चरणों को, न्यधायिषाताम, उनको रखा गया। अब भुवस्तले का विशेषण दे रहे हैं कि प्रयत्नोन्नमिता नमत्फणैः धृते कथंचित फणिनाम गणैरधः। देखिए, कह रहे हैं कि प्रयत्नोन्नमित, प्रयत्न से उन्नमित किया जा रहा है, प्रयत्न के द्वारा जिसको उठाया जा रहा है। आप सबको पता है कि हमारा धर्म ग्रंथ ये कहता है कि पृथ्वी को नीचे से शेषनाग ने अपने फणों पर धारण कर रखा है। तो मानो पृथ्वी की अतिशयता बतलाने के लिए कि वो पृथ्वी कितनी भार से युक्त है, उसको बतलाने के लिए माघ जी कह रहे हैं कि प्रयत्नोन्नमित, प्रयत्न से उन्नमित है, प्रयत्न से उठाया जा रहा है। ऐसा प्रयत्न से उठाए जाने पर भी आनमत फणैहि, जिनके फण क्या हैं? नमित हो जा रहे हैं, झुक जा रहे हैं। ऐसे फणिनाम गणैहि, फणिनाम माने सर्प, सर्प के जो गण हैं, ऐसे गणों के द्वारा, अधः माने नीचे की ओर से, कथंचित धृते, किसी प्रकार से जिसको धारण, यथा किसी प्रकार से जिसको धारण किया जा रहा है, ऐसे भूस्थले, ऐसे पृथ्वी पर, अभिदेवकी सुतम माने देवकी सुत, भगवान कृष्ण के सम्मुख, जो धातु सुतेन अर्थात विधाता के पुत्र हैं, उनके द्वारा चरणों न्यधायिषाताम, चरणों को रखा गया। ठीक है। अथ माने अनंतर, अथ प्रयत्नोन्नमिता नमत्फणैः धृते कथंचित फणिनाम गणैरधः न्यधायिषातामभिदेवकी सुतं सुतेन धातुश्चरणौ भुवस्तले। धातु सुतेन भुवस्तले चरणौ न्यधायिषाताम। वो भुवस्थल कैसा है? तो उसी का विशेषण दे रहे हैं कि फणिनाम गणैहि, फणिनाम गणों के द्वारा, प्रयत्नोन्नमित आनमत फणैहि, प्रयत्न के द्वारा जिसको उन्नमित किया जा रहा है, उठाया जा रहा है, ऐसा प्रयत्न करने पर भी जिनके फण क्या हो रहे हैं? आनमित हो रहे हैं। ऐसे आनमत फणैहि माने झुके हुए फणों के द्वारा, अधः माने नीचे की ओर से, कथंचित धृते, किसी प्रकार से जिन्होंने धारण कर रखा है, ऐसे भूस्थले माने जो पृथ्वी तल है, उस पृथ्वी तल पर, सप्तमी है ना, भूस्थले, ऐसे पृथ्वी तल पर, अभिदेवकी सुतम माने देवकी सुत के सम्मुख, भगवान कृष्ण के सामने, धातु सुतेन विधाता के जो पुत्र हैं, उनके द्वारा चरणौ न्यधायिषाताम, चरणों को रखा गया। नारद जी ने अपने चरणों को भगवान कृष्ण के सम्मुख, भूस्थले माने पृथ्वी तल पर, न्यधायिषाताम माने न्यस्त किया, उसको रखा। ठीक है। आशा करता हूँ ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो इसकी हिंदी भी देख लेते हैं एक बार। आप लोगों के लिए हिंदी की भी सुविधा रखी गई है। कहते हैं कि श्री कृष्ण के उठ खड़े होने के बाद, ठीक पीछे जो हमने पढ़ा है, पीछे के श्लोक में हम लोगों ने देखा था ना कि वहाँ पर माघ जी कह रहे हैं जवेन पीठा दुदतिष्ठ दच्युतः। तो ऐसा अच्युत माने भगवान श्री कृष्ण के उठ खड़े होने के बाद, ये अथ पद का यहाँ पर इन्होंने अर्थ किया है। ब्रह्मदेव के मानस पुत्र महर्षि नारद, ठीक है, धातु सुतेन, उनके द्वारा
बड़े यत्न से ऊपर उठाने पर भी, बड़े यत्न से ऊपर उठाने पर भी प्रयत्नों नमितान मत फड़ई, ऐसे बड़े प्रयत्न से ऊपर उठाने पर भी भार से जो क्या है, आनमत फड़ई, झुके हुए फण वाले ऐसे फणिनाम समूह, फणिनाम जो क्या है वहाँ श्लोक में, फणिनाम गणई ही, फणिनाम जो गण है, समूह है, ऐसे समूहों के द्वारा अधः माने नीचे की ओर से किसी प्रकार धारण किए हुए, हाँ कथनचित धृते, किसी प्रकार, यथा किसी प्रकार से धारण किए हुए जो भूमितल है, भुवस्तले, ऐसे भुवस्तल पर अभी देवकी सुतम, देवकी सुत के सम्मुख, उनके सामने, श्री कृष्ण भगवान के सामने अपने माने नारद जी ने अपने पैर रखे गए। अपने को यहाँ इसलिए ब्रैकेट में किया गया है कि उन भगवान कृष्ण के सामने पैर रखे गए, किसके, तो अपने माने नारद जी के, नारद जी के पैर क्या हुए, रखे गए। आशा करता हूँ ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई हैं। दोनों श्लोक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सबको इसका फ़ायदा मिले। अच्छी मिठाई हो तो बांट के खानी चाहिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है और इसके पश्चात आपको कौन सा ग्रंथ पढ़ना है, क्या आपको आवश्यकता है। आपकी जो अत्यधिक आवश्यकता होगी उसी को हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।